जोहार दोस्तों, सभी का वेलकम करते हैं आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 21 जुलाई है और मॉर्निंग असेंबली यानी प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए देर न करते शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल जाए। और आप लोग थोड़ा नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं लगातार जो वीडियो लाऊं आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एक सुविचार के साथ। जो व्यक्ति अपनी गलतियां करके सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मतलब जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है दोस्तों, वही आगे बढ़ता है। द पर्सन हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इन द वन हु ट्रूली मूव्स फॉरवर्ड। चलिए, आज हमें हमसे कुछ गलतियां हो जाती है तो उससे हमें पछतावा नहीं बल्कि सीख लेनी चाहिए, है ना। और उसको फिर भविष्य में नहीं करना चाहिए, इससे हम सफल हो जाएंगे। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं, पढ़ते हैं क्या कुछ है। सवाल है, न्यूज है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इराक और ईरान से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के दर्जन भर सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए, जिसमें ईरान समर्थित पीएमएफ से कम पीएमएफ के कम से कम 20 लड़ाकू लड़ाके होगा मारे गए, है ना। इस युद्ध जैसी स्थिति के बीच केशम द्वीप पर एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में एक दंपति और उनके 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि के दंपतियां सॉरी मिस्र के दमियता पोर्ट पर एक अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस वैश्विक संकट का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जहां कच्चे तेल ब्रेंड क्रूड होता है की कीमत $90 प्रति बैरल से करीब पहुंच गई चुकी है। इनके $100 तक जाने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी नौसेना ने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए बिना अनुमति के किसी भी जहाज की आवाजाही पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर अगर संदर्भ में बात करें तो क्या बोल रहा है ना कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है, उसमें जो है अमेरिका और ईरान समर्थित ठिकानों पर भीषण हमला किया गया है। ट्रंप की चेतावनी के बाद तेल की कीमत में जो है आग लग गई, मतलब कीमत बढ़ गई, है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की खबर क्या है। राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स की रोकथाम संशोधन विधेयक पर तीखी बहस चल रही है। इस दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय सरकार को जमकर घेरा। खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पेपर लीक और विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों की मांग की पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि बाद में जेपी नड्डा ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन यह कदम पहले ही उठा लिया गया था तो बेकसूर छात्रों को पुलिस ने लाठियां नहीं खानी पड़ती, है ना। यानी कि राज्यसभा में पेपर लीक हुआ, विरोधी विधेयक पर चर्चा, खड़गे का सरकार पर तीखा हमला हो गया। चलिए, सीआईडी सीआईडी ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में सफल घोषित किए गए 2204 अभ्यर्थियों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच अपने पेपर 1 और पेपर 2 की ओएमआर शीट की, है ना, कार्बन कॉपी जमा करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों को इन दस्तावेजों को साफ फोटो या पीडीएफ फाइल बनाकर सीआईडी के व्हाट्सएप पर या आधिकारिक ईमेल पर जो है भेजा जाना था, ठीक ना। और यह किसी के पास यह कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं है तो उन्हें इसका स्पष्ट कारण भी बताना होगा। जेपीएससी पीटी परीक्षा सीआईडी ने 2204 सफल अभ्यर्थियों से मांगी और मार्कशीट की कॉपी। जो मतलब जैसे जो झारखंड में चल रहा है 14वीं जेपीसी में जो भी मतलब हुआ है ये धांधली वगैरह, तो उसमें जो है लोग पास हुए हैं तो पास होने वाले विद्यार्थियों को मांगा गया है उनका कार्बन कॉपी। उसका जांच किया जाएगा कि आप वाकई में मतलब जो है वैधानिक तरीके से पास हैं या फिर घूस वगैरह देके पास हुए हैं, है ना। चलिए,
भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक और संकट मोचक कहे जाने वाले, है ना, अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट जगत को चौंकाते हुए खेल के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया। अपनी कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताने वाले 38 वर्षीय रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखकर के फैंस और साथियों का शुक्रिया अदा किया। रहाणे ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट और आईपीएल का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। उनके इस फैसले के बाद क्रिकेट फैंस और दिग्गज खिलाड़ी उन्हें भविष्य के लिए शुभकामना दे रहे हैं, है ना। अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट को कहा अलविदा, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, शेयर किया इमोशनल पोस्ट। जो अजिंक्य रहाणे जो है वो है सो क्या किए दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट जगत को संन्यास दे दिया, ठीक ना। चलिए हमारा नेक्स्ट देख रहे हैं शिक्षा जगत से क्या कहानी है। जापान सरकार का जापान एक्सचेंज एंड टीचिंग जेट प्रोग्राम भारतीय नागरिकों के लिए वहाँ काम करने और करियर बनाने के बेहतरीन अवसर लेकर आया है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को जापान के स्थानीय सार्वजनिक संगठन, प्रांतों और शहरों में काम करने का मौका मिल रहा है। हाल ही में भारत में स्थित जापानी दूतावास ने 22 सहायक भाषा शिक्षाओं, एएलटीएस और 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समन्वयकों सीआईआरएस का एक दल जापान भेजा है। और क्या है दोस्तों, यहाँ दिख रहा है कि भारतीय युवाओं के लिए जापान में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। चलो भारत के लोग जाएंगे जापान, वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, है ना। आइए अब हम लोग आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न 3 में, मतलब जीके क्वेश्चन वगैरह। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1 to 5 से, है ना। बुझो पहली। मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा साथ लाता हूँ, कौन हूँ? तो बादल, है ना। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा सा मतलब पहेली है। दूसरा, कौन सा पक्षी स्तनधारी होता है? तो चमगादड़ स्तनधारी होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी भी काम का करना या होना बोध क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में पुअर शब्द का विलोम क्या होता है? तो रिच। पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर। घेंघा रोग किस कमी से होता है दोस्तों? तो आयोडीन, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है सो 6 to 8 से है। पहला सवाल कि हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया, ठीक ना। और 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो 12। राम शब्द का जो है किस प्रकार का संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो? गो का पास्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? तो वेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो गुर्दे यानी किडनी हमारे शरीर में खून को साफ करता है। 9 to 12 के लिए जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 9 to 12 के लिए सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो उसको बोलते हैं डेसिबल, है ना। दूसरा सवाल है, अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है? तो मेहमान भगवान के समान होते हैं। चलिए सवाल तीसरा है, 1000 का 10% क्या है? 1000 का 10% क्या है? तो 100 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 50 का आधा और उसका आधा कितना होगा? 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5 होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लास्ट का जो सवाल है एक और बचा हुआ है, वो है शिक्षा के क्षेत्र में डीईओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। जो हमारे स्कूल में लगातार जांच पड़ताल करते रहते हैं उनको जो है सो डीओ कहते हैं, ना। डीओ के द्वारा स्कूल के सारे क्रियान्वयन कराया जाता है। हमारा जो आज का मुख्य तारीख जो है वो है 31 जुलाई, और विश्व रेंजर दिवस, वर्ल्ड रेंजर डे के नाम से आज लोग मनाते हैं स्टेट को। प्रतिवर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य वन रक्षकों के योगदान का सम्मान करना, वन्य जीवों, जंगल और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दिन ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए रेंजरों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। मतलब जो भी लोग शहीद हो गए हैं देश की रक्षा करने के लिए, है ना, चाहे जंगल हो, चाहे वन्य जीव हो, चाहे देश के बॉर्डर हो, उन पे अगर जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके रेंजरों उनको उनके मतलब वन रक्षक बुलाता है, खास करके फॉरेस्ट रेंजर, उनके सम्मान के लिए, उनके शहीद के लिए आज का ये दिन श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। चलिए आखिरी चीज ये है कि वर्ड ऑफ द डे है, यानी कि डिलीजेंट बोलते हैं। डिलीजेंट मतलब मेहनती, ठीक ना। चलो एक सेंटेंस भी है कि मेहनत करोगे तो वर्ग में हमेशा टॉप रहोगे। इफ यू आर डिलीजेंट
यू विल बी ऑलवेज टॉप इन क्लास। ठीक है। प्रेरक प्रसंग, टूटी पेंसिल और कागज। टूटी पेंसिल और कागज का कुछ कहानी है जो हमें मोटिवेशन देगा। आइए देखते हैं क्या है। एक बार कक्षा 8 का रोहन बहुत गुस्से वाला था। छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेता था। एक दिन टीचर ने उन्हें उसे एक टूटी पेंसिल और कोरा कागज दिया और कहा, इस पेंसिल से इस कागज पर अपना नाम लिखो। रोहन ने कहा, मैम पेंसिल तो टूटी है, मैं कैसे लिखूं? तो टीचर बोली, बेटा गुस्सा भी ऐसा ही है। गुस्से में इंसान खुद टूट जाता है और दूसरों का दूसरों का कागज जैसा साफ दिल भी खराब कर देता है। उस दिन से रोहन ने सीख लिया, शांत रहो क्योंकि टूटकर कोई जीता नहीं है। तो सीख यही है इस कहानी का, जो मोरल है कि गुस्सा 5 मिनट का पागलपन है, शांत दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। चलिए, तो आज का जो हमारा न्यूज एंड क्विज जो था, इतना ही था। बाकी शेयर कर दिएगा दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, सभी को जोहार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।